तो मैंने कुछ ऐसी बातें आपको बताई थी बच्चों इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कि जो हम परचेज पे जीएसटी देते हैं, थोड़ी थोड़ी रिपीटेशन है, फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। जीएसटी ऑन परचेजेस इज एन एसेट। ठीक है बच्चों, जीएसटी ऑन परचेजेस इज एन एसेट और जीएसटी ऑन सेल्स इज अ लायबिलिटी। साथ साथ लिखते जाना आपने बच्चों, क्योंकि बच्चों जो जीएसटी ऑन परचेजेस है वो एसेट इसलिए है कि हमने पहले गवर्नमेंट को दिया और हम गवर्नमेंट से इसका रिफंड लेंगे। We have given it to the government, we shall get a refund later. और GST on sales is a liability we have collected from customer, and after setting off what we have paid, we shall pay the remaining balance to the government. As it is payable to government. For GST on purchases is an asset. Yeah. As it will be recovered from customer. और ये बात बच्चों मैंने आपको बताई थी कि यदि सेम स्टेट में माल बिक रहा है, एक तो रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, नॉट इन अ कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। और दूसरा इंटरस्टेट परचेज में सेम, मतलब इंट्रास्टेट परचेज में हाफ हाफ हो जाता है परचेजेस में। इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी इज हाफ evenly distributed, equally distributed. इसका मतलब हुआ बच्चों, if GST is 18 तो 99% हो जाएगा बच्चों, then 9% and 9% input CGST and input SGST. ये इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी। और इफ परचेजेस फ्रॉम आउटसाइड स्टेट, तो इनपुट आईजीएसटी 18% हो जाएगा कंबाइंड। ये होता है, ये बच्चों कंबाइंड हो जाएगा।
अब आता है बच्चों सेम लॉजिक सेल्स में भी दो है, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। तो बच्चों आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हो जाएगा। मान लो 18 है, 99%, और बच्चों 28 भी है, कहीं कहीं बहुत रेयर है लग्जरी आइटम पे ऐसे। और ये लायबिलिटी है, प्लीज ध्यान से सुन लो, क्योंकि आप ग्राहक से कलेक्ट कर रहे हो और आपने अपना इनपुट सेट ऑफ करने के बाद गवर्नमेंट को दिया। तो आउटपुट सीजीएसटी and output SGST is a liability. It can be first set off. It can be first set off from input CGST and input SGST. अच्छा, if surplus available, then extra amount collected can be paid to government. ये वही बात है बच्चों, रिपीट हो रही है जो पहले हो चुकी है कल। मेरा ये कहना है कि आपने इनपुट सीजीएसटी दिया, ओके, और आउटपुट सीजीएसटी लिया। तो आउटपुट सीजीएसटी से पहले इनपुट, क्योंकि आप इनपुट को एसेट क्यों बोल रहे थे? इनपुट को एसेट बोलने के पीछे आपके दिमाग में यही रीजन था, आपका ये एक्सप्लेनेशन था, अरे सर ये तो वापिस आ जाएगा, ग्राहक से ले लेंगे, हम तो बिजनेसमैन है, हम पहले भरेंगे। मतलब इसका लॉजिक ये है, अल्टीमेट बर्डन जो है बच्चों, जीएसटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, ultimate burden borne by ultimate burden is borne by consumer, not the businessman. ये जीएसटी का बच्चों लॉजिक है। कंज्यूमर ओरिएंटेड टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और बच्चों ये तो प्रिंसिपल है इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली borne by consumer. इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली बच्चों कौन बियर करता है? borne by consumer. ये पॉइंट आपने ध्यान रखना। अब जो जीएसटी के रेट्स हैं वो सुन लो। एक तो बच्चों 0% है। आपको 0% रेट क्या होता है, कभी 0 है, कभी भी बढ़ा दो, 2 कर दो, 4 कर दो। फिर 5% है, एसेंशियल आइटम के लिए तो 0 है। और कॉमन यूज आइटम के लिए 5% है। और स्टैंडर्ड रेट जो है वो 12% है, जो ज्यादा पॉपुलर है। मैक्सिमम गुड्स ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट। ये 18 है, इक्वली डिवाइड हो जाता है। और लग्जरी आइटम्स एंड टोबैको के लिए
ये 28%। ये भी मैंने आपको बताया था बच्चों, जीएसटी ऑन मोटर व्हीकल जो है ये एक्सेप्शन है, ये कॉस्ट में ऐड हो जाता है, ये इनपुट में नहीं मिलता। जीएसटी ऑन मोटर व्हीकल ऑफ बिजनेस ब्रैकेट में बॉट इज एडेड टू कॉस्ट, इट्स इनपुट नॉट अवेलेबल। तो इसका एक एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं। यदि आपने 10 लाख की मोटर कार खरीदी और 180 का जीएसटी दिया, तो कॉस्ट ऑफ कार जो है बच्चों वो 1180 हो जाए, क्योंकि ये जीएसटी है बट नो इनपुट। इस पे क्या अलाउड नहीं है बच्चों? इनपुट अलाउड नहीं है, तो बस इसको फिर ऐड कर दो, कॉस्ट में ऐड हो जाता है। और इसकी बच्चों मैंने एक ऑर्डरिंग बताई थी बार बार, जिसका जिक्र है। अब जो मैं क्वेश्चन फाइनल अकाउंट के लूंगा वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सपोज करो बच्चों हम फाइनल अकाउंट लेते हैं, यहां देखो, अब यहां पे लिखा है इनपुट सीजीएसटी 8000, इनपुट एसजीएसटी 12, आउटपुट सीजीएसटी 12, आउटपुट एसजीएसटी 15। कैसे लिखा है? तो बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना है, ध्यान दो भाई। इनपुट सीजीएसटी जो है बच्चों, इनपुट सीजीएसटी 8 है, ये हमारे लिए एसेट है, ये भी एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है। तो बच्चों ये सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकती, ये मैंने पहले भी बताया था इससे पिछले लेक्चर में। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी can't be set off from each other. They can't be set off from each other. एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं हो सकते, ये आपने ध्यान रखना है। रीजन है बच्चों, ये रूल है, स्टेट गवर्नमेंट का है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेट ऑफ होने का मतलब ही नहीं है। बट ये मैंने बोला था कि सीजीएसटी जो है, जो आउटपुट सीजीएसटी है, नंबर 1 पे जो ऑर्डर है वो सीजीएसटी से होगा, इनपुट सीजीएसटी से, ये ऑर्डर है। और नंबर 2 पे वो इनपुट आईजीएसटी से होगा, बस। फिर मैंने बोला था आउटपुट एसजीएसटी, नंबर 1 इनपुट एसजीएसटी से होगा, अपने से होगा। नंबर 2 इनपुट आईजीएसटी से होगा। और आउटपुट आईजीएसटी ये होगा बच्चों पहले इनपुट आईजीएसटी से, पहले सबसे पहले से तो खुद ही से करना है। नंबर 2 इनपुट सीजीएसटी यदि डेबिट है तो, और नंबर 3 इनपुट एसजीएसटी। अब आपने ये क्यों हो रहा है, इसका बच्चों ये जवाब है, जो आईजीएसटी है वो यूजर फ्रेंडली है सबसे, आईजीएसटी सबसे रिलेटेड है, सबसे यूजर फ्रेंडली है। मगर एसजीएसटी खुद से होता है और आईजीएसटी से होता है, सीजीएसटी खुद से होता है और आईजीएसटी से होता है, और जो आउटपुट आईजीएसटी है वो तीनों में से हो सकता है, मगर इनपुट में पैसे
होने चाहिए अपने को राइट ऑफ करने के बाद। मतलब ये हो गया, पहले पहले आईजीएसटी से होगा। अब आप इनपुट ले रहे तो इनपुट सीजीएसटी कहेगा, पहले मैं सीजीएसटी से तो हो जाऊं। तो ये बच्चों चीजें ध्यान रखनी है। अब यहां पर ये लॉजिक लगाओ, ये फाइनल अकाउंट का ट्रायल बैलेंस गिवन है और वो ये बोलते हैं जी इसको म्यूचुअल सेट ऑफ कर सकते हो। तो मैं ये कलर से कलर मैच कर लो, ये देखो 8 से 12, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4000 लायबिलिटी में आएगा। कलर से कलर मैच कर लो। ये देखो बच्चों, अब ये कलर से कलर आप मैच कर लो। ये 12000 और ये 15 आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं क्योंकि वो एसजीएसटी से होगा, आईजीएसटी है ही नहीं इसमें। तो अब आप कहेंगे करना क्या है इसको एग्जाम में, अगर जो ये क्वेश्चन फाइनल अकाउंट में आ जाए तो क्या करना है बच्चों। इनपुट्स आपस में ये आउट 8 से 8 कैंसिल हो जाए और 12 से 12 जो दोनों में से कम हो, दो एंट्रीज होंगी इसकी। आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी 8। ये देखिए, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी 8 सेट ऑफ एंट्री मेड। बस ये है नरेशन। जी, अब आ जाओ दूसरा। आउटपुट एसजीएसटी को 12 तक सेट ऑफ हो सकता है। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी, जो छोटा हो बच्चों वही तो सेट ऑफ होगा। अब कुछ बच्चे ये बोलने लगते हैं सर इनका क्या करेंगे, जो बचा हुआ 4 है। अरे भाई वो लायबिलिटी में लो ना उस 4 को और 3 को। अब जब आप, ये तो एंट्री हो गई, सेट ऑफ एंट्री दोबारा होगी। अब सुनो, अब आप जब इसमें पीएल में कुछ नहीं आएगा, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, क्योंकि अभी पेमेंट तो हुई नहीं, तो वहां ले लो आउटपुट एसजीएसटी। ये आ जाएगा बच्चों 12 में 60 के 4, आउटपुट सीजीएसटी। ये हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगा 15 और 12 3 लायबिलिटी में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। ये जब देंगे तब देंगे ना, इसका यही जवाब है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा। अरे यार जो क्रेडिटर्स का होगा वो इनका होगा।
फिर बच्चों एक रिवर्स चार्ज पे बात हुई थी। वो मनीष ने भी पूछा था कि सर थोड़ा रिवर्स चार्ज को और क्लियर कर दो। मैंने ये बताया था बच्चों, रिवर्स चार्ज में आप समझ लो, यदि आप रजिस्टर्ड हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है? इसको हम बोलते हैं आरसीएम। What is RCM? Suppose X bought goods from Y for 1 lakh. Y is unregistered. रेट बच्चों 18% वाला है। अब सर Y को तो 1 ही लाख मिलेंगे। एक्चुअली क्या है, टैक्स तो लगना है ना, गुड्स तो टैक्सेबल है। अब वाई अनरजिस्टर्ड क्यों है? सवाल क्या है, इसका जवाब है बच्चों, वाई अनरजिस्टर्ड इसलिए है कि वाई 10 लाख से कम वाला है। वो जो लिमिट बताई थी आपको, वाई ने कहा जी मेरी लिमिट तो उससे कम है, मुझे तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। और उत्तराखंड की बात हो रही है, तो ये मैंने बताया था कि न्यू लिमिट शायद 10 लाख थी, चेंज भी हुई थी बच्चों, एक मिनट चेक, मैंने लिखाई भी थी, और जगह पे तो 40 लाख है। थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं इसको। हमारे उत्तराखंड वाली में प्रॉब्लम थी, वो 10 ही लाख थी। हाँ वो 20 हो गई थी बच्चों, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए। तो उत्तराखंड में ये जो लिमिट है बच्चों 20 लाख है। तो वाई ने कहा जी मेरी जो टर्नओवर है, वाई सेज माय टर्नओवर इज बिलो 20 लाख एंड आई एम नॉट रजिस्टर्ड। तो यहां पर एक्स को क्या करना पड़ेगा, एंट्री देखो जरा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, वाई को तो 1 लाख देगा, इनपुट जीएसटी डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 90,000, मान लो 18% वाला, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 90,000 टू बैंक। तो वाई को तो ये 1180 देगा, देगा। तो इसमें रूल क्या लगा बच्चों, रूल ये देखो, एक्सपेंस प्लस एसेट प्लस एसेट, हाँ यस, एसेट प्लस और एसेट माइनस। ये बच्चों मैं डेली आपके दिमाग में छप जाए, मैं ये पेज खोलता हूँ डेली, एवरी डे, इट इज माय जॉब। I open this page for everyone in the group that you have to listen to it and understand.
ये लाइनें मैं लगाता हूँ, बस यही मेरी एंट्रीज का रूल है। और आप सब लोग प्रोफेशनल वाले बच्चे हो, आप ये नहीं कह सकते कि हमें ये बात समझ नहीं आ रही। यदि खर्चे बढ़ रहे हैं, लॉसेस बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करो। एसेट, खर्चे और लॉसेस यदि कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करो। ठीक है। और यदि लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम या गेन्स बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर दो, घट रहा है तो डेबिट कर दो। बस बच्चों ये 4 लाइन से पूरी दुनिया की एंट्रीज इससे हो जाती है इजीली। यू कैन मेक एंट्रीज। अब यहां पर ये रिवर्स चार्ज है, और ये जो टैक्स है गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स देगा, वाई नहीं देगा। जबकि सर रूल ये होता है, अगर जो वाई भी रजिस्टर्ड होता, एक्स भी रजिस्टर्ड होता, यदि वाई भी रजिस्टर्ड होता बच्चों और एक्स भी रजिस्टर्ड होता, तो पहले ये टैक्स कौन कलेक्ट करता? वाई एक्स से लेता, एक्स यही एंट्री करता, वाई एंट्री करता बेचने की, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी की, और फिर वाई गवर्नमेंट को जमा करता। लेकिन वाई सेज माई टर्नओवर इज बिलो 20 लाख एंड आई एम नॉट रजिस्टर्ड, तो मैं तो जीएसटी मेरे को तो लेना है ना सरकार को देना है। तो ये बच्चों आरसीएम का एग्जाम्पल है। और इसमें मैंने कुछ नाम और भी दिए थे रिवर्स चार्ज में, ट्रांसपोर्टर था, लॉयर था, और कुछ ऐसे नाम थे जिनको गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं चलो ये लोग नहीं देंगे, दूसरे लोग देंगे, जैसे लॉयर, कॉपीराइट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और इंश्योरेंस कमीशन। और अनरजिस्टर्ड से बाय करना, यदि आप अनरजिस्टर्ड से बाय करते हो तो रिवर्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, आप ही को भरना है। हाँ, एक्स कहेगा मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने खरीदने पे किया है और मैं ये आगे ग्राहक से ले लूंगा। एक्स तो ट्रेडर है ना। ठीक है। अब ये आरसीएम वाला था। कॉम्पोजिशन स्कीम में मैंने बच्चों 2 बातें बताई थी आपको। कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में भी मैंने बताया था कि यदि हम कॉम्पोजिशन स्कीम वाले बंदे से गुड्स खरीदेंगे तो हमें उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो बंदा पूरी कोशिश करेगा यार कॉम्पोजिशन के चक्कर में, और यदि आप कॉम्पोजिशन वाले हो तो आपको जो जीएसटी देना है उसका बर्डन आप कस्टमर से नहीं लोगे। मैं बच्चों कुछ फाइनल अकाउंट के और क्वेश्चन ले लूं। अब देखिए ये ट्रायल बैलेंस है, यहां लिखा हुआ है मशीन 5,60,000 और नीचे लिखा हुआ है डेप्थ 10% पर एनम, और फिर एक लाइन और लिखे हुए मशीन इंक्लूड्स 12% आईजीएसटी। अब हम कहेंगे अबे यार ये क्या कर रखा है, ये तो गलत हो गया। तो अब इसकी करेक्टिंग एंट्री होगी बच्चों, क्योंकि मशीन में 12% का आईजीएसटी जुड़ा हुआ है, और जो कि जुड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इनपुट हम क्लेम कर सकते हैं। तो एक एंट्री होगी, ये एडजस्टमेंट है, एंट्री होगी बच्चों इनपुट आईजीएसटी डेबिट
टू मशीन। $60,000 ये बच्चों एंट्री होगी। इनपुट IGST टू मशीन, रूल क्या लगा, असेट प्लस, और ये हमारी मशीन माइनस हो गई, मतलब एरर रेक्टिफाइड हो गई। अब हमें मशीन को करेक्ट करा, तो मेरी मशीन 5,60,000 से कम होकर बच्चों 5 लाख की हो गई, और मशीन पे मुझे इनपुट वाला मिलता ही है, तो ये मेरा IGST जो एसेट में चला जाएगा, मशीन 60 से कम हो जाएगी। तो अब जो डेप लगेगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन डेबिट टू मशीन, ये लगेगा बच्चों 5 लाख पे 10%, 50,000। तो जब मैं इस क्वेश्चन को फाइनल अकाउंट के जैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं PL में लूंगा बच्चों डेप 50,000, और बैलेंस शीट में लूंगा, बैलेंस शीट में बच्चों जो मैं मशीन लूंगा अब, वो 5 लाख की लूंगा, 60 तो पहले ही कम हो गई, और उसमें डेप 50 माइनस करके मैं 450 की लूंगा। और जो मेरा इनपुट IGST है वो मेरे लिए एसेट है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लो कि जो इनपुट IGST है वो एसेट है, क्योंकि वो मैं आगे नियर फ्यूचर में रिफंड हो जाएगा, या मैं उसको जो जैसा भी क्लेम करना होगा मैं कर लूंगा। जी, इसमें बच्चों में और जो पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, अब देखो एक क्वेश्चन और है, बहुत ही सिंपल है ये भी, अब ज्यादा मुश्किल लगने नहीं वाला आपको। ट्रायल बैलेंस बना हुआ, और यहाँ लिखा हुआ है इनपुट CGST, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि इनपुट CGST हो या इनपुट SGST हो वो एसेट है। ये 15 है, इनपुट SGST ये भी 15 है, और आउटपुट में लिखा है बच्चों जो लायबिलिटी वाला है,
25 है, ये अभी आपको बताया था। आउटपुट SGST 25 है। तो इसमें बच्चों आप खुद ही समझ लो क्या क्या ट्रीटमेंट है, व्हाट इज द रेमेडी। इसमें बच्चों ये ट्रीटमेंट है, आप खुद जानते हो, अभी बताया आपको। किसको किससे सेट ऑफ करो, 15 को 25 से, और ये 15 को इस 25 से करो, और लायबिलिटी में आउटपुट CGST और आउटपुट SGST 10,000 रह जाएगा। यही इन्होंने सॉल्यूशन में किया हुआ। तो वो ये बस बता रहे हैं कि आप किसको किससे सेट ऑफ कर सकते हो, उसको उसमें से घटा के सेट ऑफ करके लिखो। बस इसका बच्चों आपको जवाब पता लग गया होगा। 10,000 रुपीज। तो अब ये लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में, असेट्स में तो कुछ आएगा नहीं। बैलेंस शीट में बच्चों आप यहाँ लिख दोगे सेट ऑफ करके, आउटपुट CGST 10,000, पंद्रह, 10, आउटपुट SGST, और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है यहाँ से। ये ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो रहा है। अब एक और चीज कह रहे हैं, बहुत अच्छा है ये बच्चों, ये अच्छा पॉइंट है। परचेजेस है, इनपुट GST है, इनपुट CGST है, आउटपुट CGST, इनपुट SGST है, आउटपुट SGST है। अब ये यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों, इनपुट IGST है और आउटपुट IGST है। 6 लेजर हो गए।
ये अब ये यहाँ पर ये ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। जब मैं राइट साइड में अमाउंट के कॉलम बनाता हूँ, समझ लो दो तो ट्रायल बैलेंस है। और मैं ये भी ध्यान रखता हूँ बच्चों, क्या चीज डेबिट में आती है और क्या चीज क्रेडिट में आती है। आई जस्ट कंसिडर एंड कीप इन माइंड। जी बच्चों, अब यहाँ पर देखो नीचे वो लिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया पॉइंट, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स 10,000, जीएसटी कंबाइंड रेट 12%। ये बच्चों नॉट रिकॉर्डेड। ये देखो आप कितना बढ़िया पॉइंट है बच्चों। जो फंडामेंटल्स हैं वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। आपको ये बात बताई गई थी कि जब हम परचेज रिटर्न करेंगे तो इनपुट जीएसटी रिवर्ट होगा, माल एबनॉर्मल लॉस होगा, इनपुट जीएसटी रिवर्ट होगा। माल को डोनेट करेंगे, कब इनपुट जीएसटी कब कब रिवर्ट होगा, ये देखो, इनपुट जीएसटी टू बी रिवर्टेड, टू बी रिवर्स्ड, परचेज रिटर्न। abnormal loss of goods, donation of goods, goods distributed as samples, ठीक है बच्चों। इन सब परिस्थितियों में और भी कुछ होंगे, और एडवर्टीज, ठीक है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स, ड्राइंग ऑफ गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, परचेज रिटर्न, इन सब में एटसेट्रा कुछ और पॉइंट्स भी होंगे। इन सब में बच्चों इनपुट जीएसटी टू बी रिवर्स्ड, ठीक है, और आउटपुट जीएसटी कब रिवर्ट होता है, सबसे मेन है बच्चों सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में बच्चों आउटपुट जीएसटी रिवर्ट हो जाता है क्योंकि माल वापस आ गया। जी इक्विटी। अब इस वाले क्वेश्चन में अब नॉर्मल लॉस की एंट्री करनी है 10,000 की, और जीएसटी का कंबाइंड रेट 12% है, तो आधा आधा 6-6% हो जाएगा। तो देखिए अब इसकी एंट्री करेंगे और इसका इफेक्ट होगा, फिर सेट ऑफ करना है। ठीक है, सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट बढ़ जाएगा 11,200, टू परचेजेस, टू इनपुट सीजीएसटी,
600 to input SGST 600। पहली एंट्री तो बच्चों यही होगी, ये रिवर्ट हो गया। और एबनॉर्मल लॉस 11,200 है। इफ क्लेम है, इफ नो क्लेम, यदि कोई क्लेम नहीं है तो एंट्री हो जाएगी पीएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। एक तो बच्चों जब माल नष्ट होता है तो 11,000, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा नुकसान हुआ ठीक है। अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ने वाला है, पहले मैं ये भी बता दूं कौन सी चीज किससे सेट ऑफ होगी, जो मैं सबको पता भी है बच्चों। वैसे इनपुट CGST पहले आउटपुट से होगा, इनपुट SGST इससे होगा, और ये जो 12,000 है ये 2 इससे होगा। बट यहाँ अभी इनपुट में बच रहा है, तो ये बचा हुआ हम पहले CGST को देंगे, ठीक है ना, इसमें इनपुट ज्यादा है। और यदि और भी बचता तो हम फिर SGST को देते, बट यहाँ नौबत ही नहीं आई। तो हमें ये चीजें याद रखनी है, जो सीक्वेंसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। तो सबसे पहले बच्चों आउटपुट CGST 24 से 24 कर दो। ये 24 की अभी तो पहले रिवर्ट भी हो गई, ये देखो। तो मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ, 24,000 में से अभी अभी तो रिवर्ट हुई 600, 600 तो क्रेडिट हो गई ना बच्चों, तो बची 23,400। तो 23,400 की मैं एंट्री लिखूंगा, ये तो मैं पूरी कर दूंगा इस 36 से। आउटपुट CGST डेबिट 23,400 टू इनपुट CGST, क्योंकि बच्चों 24,000 में से 600 कम हो गया इनपुट में, जो ऊपर अभी रिवर्ट हुआ। ये तो बच्चों सेट ऑफ हो गया, ये रिवर्ट भी तो हुआ ना। फिर ये भी 23,400 बचा, इससे सेट ऑफ हो गया। सेट ऑफ की जो एंट्रीज, आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट SGST 23,400। आप फिर सोच रहे होंगे सर 23,400 क्यों ले रहे हो? अरे मेरे बच्चों, आपने इस एंट्री में 600 क्रेडिट नहीं किया, तो जो चीज हमने क्रेडिट कर दिया उसको वो कम नहीं होगी लेजर से? हाँ सर कम तो होगी, होगी तो फिर लिखो। अब ये हो गया, ये भी एंट्री हो गई। एक तीसरी एंट्री और है, ये भी कर देता हूँ। आउटपुट IGST 2,000 टू इनपुट IGST। अब बच्चों अभी भी आउटपुट IGST इनपुट IGST में ज्यादा पैसे, जो हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे 10,000 अभी भी है इसमें। इनपुट IGST स्टिल कैरी 10,000 एज डेबिट बैलेंस। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा अंदर इनपुट हाँ कुछ लिख रहे थे, यस। इनपुट IGST still carry a debit balance of 10,000. It can be used for output CGST
if credit available, then output as GST if credit available. ठीक है, ये देखो बच्चों, तो मेरे पास अभी 10,000 वापिस है, 12 में से 10 है, 2 तो ये एडजस्ट हो गया 10। अब मेरी नजर जा रही है जी यहाँ पर, ये आउटपुट सीरीज, इसी को दे देता हूँ बस। एंट्री देखो, आउटपुट CGST डेबिट टू इनपुट IGST 10,000। अब आउटपुट CGST में कितना बचेगा, छोटा सा टी बना लो। आउटपुट CGST में 36,000 था, इनपुट CGST में 23,400 था, और इनपुट IGST में 10,000 था। अभी जो आपने लिया, अभी भी बैलेंस शीट में क्या पिक्चर आएगी, लायबिलिटी आएगी कितनी, 36,000 माइनस 10,000। ये, और उधर से मैं ले रहा हूं आउटपुट, एक दूसरा लेजर बनाओ, टी बनाने हैं सर, टी का मतलब लेजर है यार। ये 36 था, ये भी 36 था, इसमें 23,400 ही डेबिट हो पाया था। इसके बाद इसका नंबर ही नहीं आया क्योंकि इनपुट IGST खत्म ही हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, 12,600 आ गया। कैरेट डाउन, तो ये बच्चों लायबिलिटी हो जाएगा, और इधर ये 2600 लायबिलिटी हो जाएगा, बाकी सब उड़ गए, आपस में ही कैंसिल हो गए। तो लायबिलिटी में 2 फिगर आएंगे। यदि मैं इस क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा, ये देखो, तो इसकी लायबिलिटी में आएगा आउटपुट CGST 2600 और आउटपुट SGST, अभी जो लेजर बनाया मैंने 12,600, 12,600। ये बच्चों पिक्चर आएगी इस क्वेश्चन। और परचेजेस जो है 4 लाख में से एबनॉर्मल लॉस एंट्री जो की थी बच्चों, हर चीज एंट्री से चलती है। एबनॉर्मल परचेजेस 10,000 से कम हो जाएगी बाय एबनॉर्मल लॉस। तो जो मैं ट्रेडिंग बनाऊंगा वहां पे परचेजेस आ जाएगी 390। ये बच्चों पूरा एक बढ़िया डिस्कशन था। ये लेक्चर आज का और इससे पिछला जो लेक्चर है बच्चों, यदि आप देखोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको GST के मेरे हिसाब से डाउट्स रिमूव होंगे।